बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम एस अख्तर कुरैशी आपके पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने में हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हमारी कोशिश और काविश का सिलसिला जारी है और तवक्को है कि आप एक दिन ज़रूर हमारी इन तमाम बातों को सराहेंगे और AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल को आप पसंद भी फरमाएंगे, खुद भी देखेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि हम हर वो बात आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं जो अवाम की उमंगों के मुताबिक होती है। अरे बड़ी खबर के पीछे पीछे छुपे सच जो है वो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अदल और इंसाफ ही पाकिस्तान की सालमियत की जमानत बन सकता है। जिस माशरे के अंदर अदल खत्म हो जाए, इंसाफ नापैद हो जाए, वो माशरा हमेशा बिगाड़ का शिकार रहता है। और आपने ये देखा होगा कि माजी की हमारी जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं वो अदल और इंसाफ को फराहम करने में नाकाम रही हैं। अब आप चाहे पिछले 10 साल दौर को देख लें या उससे पीछे 20 साल दौर को देख लें, या आप अगर कानून का बस्ता उठाकर कानून की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर झांक कर देखें तो सही मानों में आपको अदल और इंसाफ पाकिस्तान की तारीख में कहीं भी नजर नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर देखने में आया है कि हुकूमत वक्त जिसको तख्ता-ए-दार पे जब दिल चाहे लटका सकती है, और उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो की, उसके बाद में उसकी मिसाल आपको दूंगा मुमताज कादरी की, और भी ऐसे बहुत सारे गुमनाम लोग हैं जिनको हुकूमत ने जब दिल चाहा, यानी हमारी हुकूमत से मुराद हमारी अदलिया ने उनको जो है तख्ता-ए-दार पर लटका दिया। अब चाहे वो अदलिया डिक्टेटर के मातहत काम कर रही हो, चाहे अदलिया जनाब अली आजाद हो, चाहे अदलिया अपने फैसले खुद ले रही हो, चाहे अदलिया किससे फैसले दिलवाए जा रहे हो, बात जाती है अदलिया के ऊपर, बात आती है अदल पर, बात आती है इंसाफ पर। जब हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ बिकना शुरू हो जाए, जब हमारे मुल्क के अंदर जनाब अली दरो दीवार बिकना शुरू हो जाए, जब हमारे मुल्क के चमन और गुलजार बिकना शुरू हो जाए, जब हमारे मुल्क के एयरपोर्ट और रनवे बिकना शुरू हो जाए, तो मैं सवाल किससे करूं? कौन हमें सहूलत फराहम करेगा? कौन हमारी बातों को सुनेगा? यानी हमसे मुराद मैं आम आवाम हूं, हमसे मुराद मैं आम आवाम हूं। कौन आवाम को इंसाफ दिलाएगा जब हुकूमत के पास हम अपनी अपील लेके जाते हैं, अपने हुकूमत को उनसे जो उन्होंने वादे किए होते हैं आवाम से वो याद दिलाना चाहते हैं, तो हुकूमत जो है वादा याद दिलाने वालों को ऊपर गोलियां बरसाती है, उनके रास्ते में तेजाब डाल देती है। तो आप बताइए कि फिर किस तरह से इंसाफ मिलेगा? हाँ, देखने में ये आया है, माजी में भी एक जस्टिस साहब थे जिनको मिस्टर डैम का नाम दिया गया। उन्होंने क्या किया, उन अपने दौर के अंदर उन्हें सिर्फ इमरान नजर आते थे, उन्हें अपने दौर में नवाज शरीफ नजर आते थे, उन्हें अपने दौर में जरदारी नजर आते थे, उन्हें ना बल्दिया का सानिया याद आया जब 300 अफराद को जिंदा दिला दिया गया, ना उन्हें 22 मई का वो वाकया याद आया जब लोगों ने मुक्के दिखा दिखा के मुहिबान वतन को शहीद किया, ना उन्हें जनाब अली वो वाकया याद आया जो जनाब अली 16 क्या नाम है दिसंबर को पेश आया, सानिया मॉडल टाउन। यानी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें अदलिया को जिस पर नोटिस देना चाहिए था, नोटिस भी लिए, तो क्या हुआ? GIT बनाई, GIT की जितनी भी GIT की जनाब अली रिपोर्टें आई उन्हें सर्द खाने में डाल दिया गया। आप ये बताइए कि इस मुल्क के अंदर सही मानों में कब किसको जस्टिस मिला है? कौन सा एक कोई बड़ा जिम्मेदार, कोई कातिल, कोई डाकू, कोई लुटेरा, कोई मुल्क का दुश्मन जो ये तख्ता-दार पे चढ़ा है? क्या जुल्फकार अली भुट्टो मुल्क का दुश्मन था, उसको तख्ता-दार पे चढ़ाया गया? क्या मुमताज कादरी मुल्क का दुश्मन था, उसको तख्ता-दार पे लटकाया गया? जो मुल्क के दुश्मन थे उनको सहूलतकारों ने सहूलत फराहम करी, कोई लंदन जाके बैठ गया, कोई अमेरिका में जजीरे खरीद के बैठ गया,
कोई जनाब अली कहीं और जाके बैठ गया, कोई कहीं और जाके बैठ गया, किसी को हुकूमत अदलिया ने सजा दी, हुकूमत की इमा पर उसको छोड़ दिया, अब वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। तो अब ये बताइए कि इस मुल्क के अंदर कानून जो है, अदल जो है, वो इंसाफ जो है, वो कब आम आवाम को मिलेगा? कब पाकिस्तान के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जिनके आबा अजदाद ने अपनी लाखों जानों की कुर्बानियां देकर अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लुटवा के ये मुल्क वतन पाकिस्तान, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसका सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है, जिसके अंदर कादियानियों को अक़लियत करार दिलवाया गया, जिसके अंदर जनाब अली मजहब को आजादी दी गई, उस मुल्क के अंदर आज मदीने की रियासत का तस्वुर देने वाले हुक्मरान क्यों खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए, इंसाफ के तकाजों को पूरा क्यों नहीं कर रहे? अभी अगर नजर आया है तो हमारे जस्टिस गुलजार साहब ने 100 वोटिंग नोटिस लिया है। क्या अदलिया सिर्फ सियासत ही कर रही है? ये 100 वोटर नोटिस जो उन्होंने लिया है एपीएस के बच्चों के हवाले से और प्राइम मिनिस्टर को अदालत में बुलाया गया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले सारे केस खत्म हो गए जो अदालत में पेंडिंग में पड़े हुए, ये एक नया केस अदलिया ने खुद क्यों उठाया? क्या मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा मिल गई? क्या मुल्क से गद्दारी करने वाले उन जिम्मेदारों को सजा मिल गई जो मुल्क छोड़ के बाहर भागे हुए हैं? क्या लाल मस्जिद सानिया के जिम्मेदारों को सजा मिल गई? नहीं मिली, मिलेगी भी नहीं। क्यों कि आज ये बात साबित हो रही है कि अदलिया जो है वो जो भी नोटिस लेती है, जो भी अपना मौक़िफ़ अख्तियार करती है, वो सियासी नजर आता है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अदालत में बुलाना, मैं ये समझता हूं ये बिल्कुल सियासी हरबा है। आज का प्रोग्राम मैं इसी जगह पर खत्म करता हूं ये कहते हुए कि हमने कोशिश करनी है कि अपने वतन पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, अपनी अदलिया का एहतराम करना है, अपने अस्करी जिम्मेदार इदारों का एहतराम करना है। हाँ, लेकिन उन इदारों के अंदर अपनी हुकूमत के जिम्मेदार अफराद का एहतराम करना है, लेकिन हुकूमत के अंदर, अदलिया के अंदर, हमारे इदारों के अंदर जो काली भेड़े हैं, जो मुल्क के वतन को नुकसान पहुंचा रही हैं, जो पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के बरखिलाफ सारे काम कर रही है और पाकिस्तान की सालमियत को दांव पे लगा रही है, हमें उनको न सिर्फ कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अपना रोल अदा करना है, बल्कि मैदान अमल में आगे निकलकर उनकी निशानदेही करनी है और उनको मंजर आम पे लाना है, आवाम के सामने उनका चेहरा दिखाना। मैं ये समझता हूँ एक जी शऊर जिम्मेदार मुल्क वतन पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको कहीं भी, कहीं किसी भी जगह पे कोई जुल्म होता हुआ नजर आए, कोई जाती होती नजर आए, इंसाफ के तकाजों को जो पूरा ना कर रहे हो अगर वो नजर आए तो उनकी वो निशानदेही करे। मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये बात कर रहा हूँ, आपने जो भी अहकाम जारी किए हैं, सारे मनोगत उन पर अमल अगर दरामद नहीं होता है तो आप इस ओहदे के ऊपर बैठने के लायक नहीं है, आपको ये ओहदा छोड़ देना चाहिए। अब आपको मैं गिनाता हूं, आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी इमारतें थी उनको गिराने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन वो गैर कानूनी कैसे थी? मुझे इस सवाल का जवाब चीफ जस्टिस साहब आपसे चाहिए। जिनके पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, चाहे वो केएमसी हो, चाहे वो एलडीए हो, चाहे वो सीडीए हो, जिनके पास उनकी लीज मौजूद है, वो गैर कानूनी कैसे हुई ये मुझे बता दीजिए। वो लीज जो हमारे हुकूमत के इदारों ने जारी की, यानी हुकूमत के सर्टिफिकेट के साथ जिन लोगों ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, अपनी वहां इन्वेस्टमेंट की है, आप उनकी बिल्डिंगें नहीं गिरा सकते। अगर आप गिरा रहे हैं तो या आप जुल्म कर रहे हैं, आप जाती कर रहे हैं, आप जबर कर रहे हैं, आप एक तरह से ये कहिए कि अवाम के ऊपर जो है आप कहर बने हुए हैं, और ये अदलिया का काम नहीं है। अदलिया का काम पहले जो बड़े लोग हैं उनको गिरफ्त करना है, जो इन्होंने बड़ी चोरियां की है।
जिनसे मुल्क को, मईशत को नुकसान पहुंचा है, पहले उनकी गिरफ्त करनी है। उन बड़े चोरों के अंदर जो चोर आपके सामने, अगर आप कहें तो मैं आपके उनके नाम गिना दूं, लेकिन अगर मैं नाम गिनाने बैठूंगा तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगा और मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, जिनको आपने एमनेस्टी दी है, जिनकी आपने रेगुलाइज की है बिल्डिंगें, जो खाते पीते और फॉरेन फंडिंग लेकर जो है हुकूमत चला रहे हैं, उनकी आप बात नहीं करते। आपने अगर 100 नोटिस लेना था तो पहले भाई ये काम करते ना, जो ऑलरेडी केस अदालत में मौजूद है उन्हें क्यों सब खाने में डाला हुआ है? 100 जो फॉरेन फंडिंग का केस है मौजूदा हुकूमत के पास, उसको आपने क्यों सब खाने में डाला हुआ है? क्यों उसके ऊपर फैसला नहीं आ रहा है? इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हुकूमत के ने खुद उसके ऊपर जीआईटी बिठाई है, और जो जीआईटी की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर आप क्यों नोटिस नहीं ले रहे? आप मुल्क की अवाम को महंगाई के दंदल में धकेलने वालों कि आप दस्ते बाजू बने हुए हैं, जो बजाय आपके इस फैसले के बाद हमें नजर आया है। तो अवाम का एतमाद अगर अदलिया में से उठ जाए तो फिर आप सोच ले कि मुल्क के अंदर ना लॉ होगा, ना ऑर्डर होगा, ना अमन होगा, ना सुकून होगा, ना ही मईशत परवान चढ़ेगी। हाँ, काम क्या होंगे? बेरोजगारी बढ़ेगी, अफरा तफरी फैलेगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, और अफरा तफरी की वजह से जो बैरूनी लोगों का एजेंडा है वो जनाब अली पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें सबसे अहम किरदार हमारी अदलिया का है, उसके बाद हुकूमत की जिम्मेदारी आती है। तो अदलिया को चाहिए कि अपना किबला दुरुस्त करे, और वो तमाम बिकाऊ माल जो अदलिया के अंदर मौजूद है उनको निकाल के अदलिया के अंदर से बाहर फेंका जाए, और उनको करार वाकई सजाएं दी जाए, और पाकिस्तान की आम आवाम के लिए इंसाफ सस्ता किया जाए, और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए, और जो केस अब तक पेंडिंग पड़े हुए उनको हल किया जाए, ताकि पाकिस्तान की आवाम उन गद्दारों, उन मुल्क दुश्मन अनासिर जिन्होंने मुल्क को लूट के खाया है, जो अभी भी लूट रहे हैं, मैंने आपने कल के प्रोग्राम में आपको बताया था कि किस तरह से हुकूमत जो है टैक्स वसूल कर रही है हर आवाम से। हर शख्स मुल्क का, पाकिस्तान का हर शहरी पैदा होने से पहले बच्चा टैक्स देता है जब कहीं जाके वो पैदा होता है। और ये हमारे FBI और जनाब अली हमारी नेब और दूसरे सारे कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम टैक्स नहीं देती। अगर आप तहकीक करें, डिटेल में जाए, तो ये सब चीजें आपको आवाम, ये सब चीजें आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आएगी। मसला सिर्फ ये है कि आवाम को महंगाई के दलदल में धकेल कर उनको उलझाया हुआ है, और हुकूमत को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, अपने दिन पूरे किए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम पाकिस्तानियों पर और मुहिब वतनों के ऊपर रहम फरमाए, और हमारे अस्करी इदारों के अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मुहिब वतन है, जो इस्लाम दोस्त कुव्वतें हैं, जो अपने ईमानी तकाज़ों को पूरा कर रही है, अल्लाह ताला उनको मजबूत से मजबूत तक करे, और जो मुल्क दुश्मन अनासिर है उनको अल्लाह तबारक व तआला अवाम के सामने भी बेनकाब करे, और उनको उनके ऊपर ऐसा कहर बरसाए कि वो खुद ब खुद जो है तबाह व बर्बाद हो जाए। मैं अपने पाकिस्तान भाइयों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सब्र अता फरमाए, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, और हमें मुहब्बे वतन होकर पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। खासतौर से ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी है, वो पाकिस्तान के लिए हर वक्त दुआ गो रहते हैं। मैं भी दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।